चलेगा. Good morning, everyone. So, starting today with sum number 2, page number 55 of our 12th standard textbook. From the following trial runs of Messer Mitesh and Mangesh. तो दो पार्टनर है स्टूडेंट्स, मितेश और मंगेश. You are required to prepare ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और अपन को बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. बताओ ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट. चलो ट्रेडिंग अकाउंट. वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट. सो बिल्डिंग फिक्स एसेट. बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट है. वहां पे FA लिखो. अब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में आ चुके स्टूडेंट्स. 11th स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करना है. अब यहाँ पे 12th में हम बाइफरकेट करते हैं एसेट्स को. नेक्स्ट कैरेज ट्रेड अकाउंट. इंश्योरेंस. पीएनएल. अरे कैरेज ट्रेडिंग में आता है, फैक्ट्री इंश्योरेंस भी ट्रेडिंग में आता है. कौन है ये पीएनएल बोलने वाला लोग? चलो कैरेज ट्रेडिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस भी ट्रेडिंग, पोस्टेज पीएनएल. ओके पीएनएल. नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल, करंट असेट. सन्डी डेटर्स, करंट असेट. अरे ये कौन असेट चला रहा है बेटा? या तो फिक्स असेट होगा या तो करंट असेट होगा. इसलिए बाइफरकेट करना है. करंट असेट, सन्डी डेटर्स भी करंट असेट. रिटर्न इनवर्ड लेस फ्रॉम सेल. तो सिर्फ रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न होता है. पहले वहां पे एसआर लिख दो और एसआर को हम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम सेल्स, है ना. चलो सेल्स को टिक कर लो. सेल्स में एडजस्टमेंट है, फटाफट सेल्स में टिक कर देने का. जैसे एडजस्टमेंट मिले टिक कर देने का. परचेजेस ट्रेडिंग. ऑडिट फीस ट्रेडिंग. पीएनएल. चलो सारे बच्चे लोग माइक ऑन ही रखो, फटाफट बोलते जाओ, एकदम बहुत स्लो बोल रहे हो. ऑडिट फीस पीएनएल. लूज टूल्स फिक्स असेट आएगा. लूज टूल्स फिक्स असेट. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल. जनरल एक्सपेंस पीएनएल. एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल. देखो अगर इंपोर्ट ड्यूटी होता तो ट्रेडिंग में जाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल में जाता है. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक करंट असेट है. दोनों करंट असेट है. कन्वेयंस पीएनएल. फर्नीचर फिक्स असेट. सैलरीज पीएनएल. काफी थोड़े बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैं नाम देख सकता हूँ. सारे बच्चे आंसर कर भी नहीं रहे. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पीएनएल. ड्राइंग्स पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखो. वहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट. हम इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया स्टूडेंट्स, तो हम पार्टनर्स की करंट अकाउंट में डालेंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी. वेरी गुड. करंट लायबिलिटी. सेल्स ट्रेडिंग. देखो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे कैपिटल दिया है ना. इस कैपिटल हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया ही नहीं है, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट पे डाल देंगे. हमने करंट अकाउंट बनाया, इस समय कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, तो ये कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. इसको हम एज इट इज बैलेंस शीट में डाल देंगे. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट लायबिलिटी, है ना. ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा. ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है. नेक्स्ट बिल पेबल करंट लायबिलिटी. रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, और उसको हम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम परचेज. चलो टिक करो. परचेज को टिक करो. लेस फ्रॉम परचेज लिखने के बाद यहाँ पे परचेज को टिक करेंगे. रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न होता है. उसको हम लेस फ्रॉम परचेज करेंगे और मैंने परचेज को टिक कर दिया है. और फाइनली पार्टनर्स करंट अकाउंट का दिया हुआ अमाउंट, तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही जाएगा. कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अमाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस होता हुआ फिनिश. अब हम क्या करेंगे? हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे, which is on page number 56. मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1. वहां पे ओके लिख दो. ओके, ये हमको एक इंफॉर्मेशन दी है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है. ओके. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. बताओ स्टूडेंट्स इसका दो इफेक्ट क्या आएगा? पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा. तो हमारे लिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? एक तरह से हमारे लिए खर्चा होगा. बिजनेस के लिए कमीशन खर्चा है, तो पीएनएल के डेबिट में आएगा और पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में आएगा. पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखो. पीएनएल डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. आप समझो स्टूडेंट्स, मैंने पीएनएल डेबिट क्यों किया? बिकॉज डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. और ये पैसा किसको मिलने वाला है? पार्टनर को. तो बेसिकली दे विल बिकम द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. वो लोग क्या बनेंगे? हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे, इसलिए उसको क्रेडिट किया. तो आप लोग समझो, आपको कोई पूछेगा कि पीएनएल डेबिट और पार्टनर्स करंट डेबिट क्यों क्रेडिट क्यों हुआ? तो पीएनएल डेबिट हुआ बिकॉज डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस.
और क्रेडिट द क्रेडिटर, हमेशा अपने क्रेडिटर को क्रेडिट करना होता है इसीलिए। चलो अक्षत, आपको समझा मैंने क्या बोला, दो इफेक्ट? यस सर। चलो नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू 23,700। बताओ दो इफेक्ट क्या आएगा? Trading account credit side, balance sheet asset side. वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। अब तक ये तो तुम लोग को लर्न हो जाना चाहिए, मेरे को तो एकदम मजा आती है मस्त। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट फोर्थ वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस और कैरेज। चलो टिक कर रहा हूँ, ऑडिट फीस और कैरेज को टिक कर रहा हूँ मैं। ऑडिट फीस को भी मैंने टिक कर लिया है और कैरेज को भी मैंने टिक कर लिया। बताओ आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है बच्चे लोग? Add एक्सपेंस P&L debit होगा। side, Balance sheet P&L debit side, balance sheet liability side. तो क्या बोलने का? एड टू एक्सपेंस और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एड टू एक्सपेंस और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लिखो वहां पे, लिखो सारे बच्चे लोग पेंसिल हाथ में लेके लिखो। हिरल शाह, आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? हेलो हिरल। Yes, sir. ओके आर्यन, आप लिख रहे हो? ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। तो देखो स्टूडेंट, नंबर 5 और 6 दोनों डेप्रिसिएशन है। बिल्डिंग को देखो 46,500 कर दिया, मतलब उसका वैल्यू ऐड हुआ है लेस? चेक करो, पीछे चेक करो, लेस हुआ है। तो इन शॉर्ट नंबर 5 एंड नंबर 6 दोनों डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स, दोनों को साथ में टिक कर लेते हैं। बताओ डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होता है? Less from asset, P&L, debit side. खाली कृति और निशांक ने आंसर किया। व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीबॉडी हैज टू ओपन योर माइक एंड रिप्लाई। इतना इजी है, लेस फ्रॉम असेट और P&L डेबिट साइड। लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट साइड। एवरीबॉडी विल ओपन योर माइक। आई वांट all of you to open your mic. आर्यन, आपको भी आंसर करना है। चिराग, आई वांट यू टू आंसर। चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो स्टूडेंट्स, नंबर 7 और नंबर 2 दोनों सेम है। नंबर 7 और नंबर 2 दोनों सेम है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे लिए क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा होता है। खर्चा होता है तो P&L डेबिट में आएगा। और मेरे पार्टनर क्या बन गए? मेरे क्रेडिटर बन गए, बिकॉज मेरे को उनको चुकाना है। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को चुकाना है, तो मेरे कौन बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। Credit तो side. पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। नंबर 2 और नंबर 7 एकदम सेम है, दोनों में हमारा खर्चा हो रहा है, तो डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। और ये पैसा किसको चुकाना है? पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स क्रेडिट द क्रेडिटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। मूविंग फॉरवर्ड टू 8.1, गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। बताओ दो इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, P&L डेबिट साइड। देखो स्टूडेंट्स, P&L तो आएगा ही नहीं इसमें। सबसे पहले टेल मी हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स? ट्रेडिंग में आएगा पार्टनर्स कैपिटल। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है, इसमें हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज दे आर द रिसीवर ऑफ द गुड्स। पार्टनर इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, मंगेश इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो मंगेश के डेबिट में। और गुड्स गया तो इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। हमने बताया था जब भी गुड्स जाएगा तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स अगर बेचा, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स फ्री सैंपलिंग किया, गुड्स पार्टनर लेके गया, तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आएगा सबसे पहले? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज पार्टनर इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, डेबिट द रिसीवर, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो एंड मूविंग फॉरवर्ड टू नाइन्थ में क्या? राइट ऑफ 1000 इज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्डे डेटर्स। Less from debtors, add to bad debts. add to bad debts. सिर्फ एक दिया ना आंसर किया सबसे पहले, लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स। सारे मतलब कम से कम 20 बच्चे, तो 20 बच्चों को एक साथ में माइक ओपन करके आंसर करना होना चाहिए। 20 बच्चों को एक साथ में आंसर करने का एकदम। ओके तो क्या होगा? लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द, अब हम सम शुरुआत करेंगे, एकदम हड़ू हड़ू सम करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट अपना रेडी कर दिया है। मेरा पेन कहाँ गया? सर एक डाउट था। यस, हु वांट्स टू आस्क डाउट? सर वो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बनाया, करंट अकाउंट क्यों बनाया? बेटा बिकॉज यहाँ पर ना दोनों अमाउंट दिया हमको, कैपिटल और करंट दोनों दिया हुआ है स्टूडेंट्स। हमको कैपिटल भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, तो जब दोनों देंगे ना, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल जो रहेगा ना, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो रहेगा उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे बैलेंस शीट डाल दूंगा, और पूरा करंट अकाउंट के अंदर डालूंगा। सब कुछ चेंजेस करंट अकाउंट में करूंगा। ओके सर।
ठीक है, तो मैं जब भी कुछ नहीं, खाली पार्टनर्स कैपिटल दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दोनों दिया तो हम करंट अकाउंट बनाएंगे। ओके बेटा, चलो मैं यहाँ पे सम Okay, नंबर sir. लिखूंगा, वी आर ऑन सम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज पेज नंबर 55 और इन द बुक्स ऑफ क्या है ये, मेसर्स मितेश एंड मंगेश। चलो ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2019 है, तो मैं यहाँ पे 31 मार्च 2019 लिख रहा हूँ, यहाँ भी 31 मार्च 2019 और मेरा बैलेंस शीट एज ऑन ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019 और मैं सब पार्टनर्स के नाम लिखूंगा यहाँ पर, मितेश मंगेश, मितेश मंगेश। चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक अ रेड पेन राइट नाउ। मैं जो भी हमारी एकदम फिक्स चीजें होती है हर बार के लिए मैं वो लिख लेता हूँ। फिक्स सेट लिखा था हमने लास्ट टाइम भी, फिक्स सेट में इंटेंजिबल आता है, यहाँ पे हमारे पास इंटेंजिबल तो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इंटेंजिबल एसेट तो फिलहाल कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट के अंदर हमें 1 2 3 तो दिया हुआ ही है, 1 2 3 4 5 6 कुछ लाइन छोड़ रहा हूँ मैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है, हाँ नील, यस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे आएगा करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट में भी कुछ नहीं इसलिए लाइन नहीं छोड़ी है मैंने, करंट एसेट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में 2 लाइन रहेगा, फिर यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आएगा, इस सम के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो वो भी देख लेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस आता है, लोन्स एंड एडवांसेस में भी कुछ नहीं है। और उसके बाद हमारा है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, रेड पेन से जो भी हमारे लिए हेडिंग देना है वो सब मैंने फिलहाल दे दिया है, आप लोग को पेंसिल से इंडलाइन करना है कंपलसरीली। चलो सो अब मैं सम की शुरुआत करने वाला हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो है 25,000। तो यू गाइस कैन राइट विद मी, अगर आप लोग भी घर से फॉर्मेट बना के बैठोगे तो साथ साथ में भी सॉल्व कर सकते हो। टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। नेक्स्ट बिल्डिंग क्या हुआ है, तो बिल्डिंग हमारे लिए फिक्स असेट के अंदर आएगा और बिल्डिंग में एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल। बिल्डिंग 48,500। इसके बाद क्या है, कैरेज दिया हुआ है। अच्छा कैरेज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैं डायरेक्टली कैरेज नहीं लिखूंगा, पहले ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक क्या आएगा, टू परचेज आता है, हमेशा फिक्स है, और लेस परचेज रिटर्न। इतनी चीज हमें कंपलसरी लिखनी होती है। अगर यहाँ पे भी लिखना तो लिख लो, पहले बाई सेल्स आएगा कंपलसरी और फिर आएगा लेस सेल्स रिटर्न। ओके, और क्या कर देंगे हम लोग, इतना हो गया। अभी कैरेज दिया हुआ है और कैरेज में एडजस्टमेंट है, टू कैरेज अमाउंट दिया हुआ है 1780। चलो ठीक है। फैक्ट्री इंश्योरेंस ये भी यहीं पे आएगा, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस अमाउंट कितना है 2700। नेक्स्ट इज पोस्टेज दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा टू पोस्टेज, और पोस्टेज का अमाउंट कितना है 1600 रुपया। देन वी हैव बिल रिसीवेबल, तो ये करंट एसेट में लिखूंगा स्टूडेंट्स, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्डिंग्स में एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है बेटा, हाँ डेप्रिसिएशन वाला। हाँ वो डेप्रिसिएशन कर रहा है। अरे रे, चलो बिल रिसीवेबल 13,700, 48,500 है, बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। और उसके बाद बिल रिसीवेबल के बाद क्या है स्टूडेंट, सन्डी डेटर्स है। क्या हुआ बेटा, नहीं सुनाई दिया अनिश? उसके बाद संडे डेटर्स में स्टूडेंट्स हमें एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है, 3 लाइन छोड़नी है संडे डेटर्स में। 52,200 रिटर्न इनवर्ड 1600 दिया, मतलब सेल्स रिटर्न है ये, सेल्स रिटर्न 1600 रुपया दिया हुआ है हमें, तो मैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न 1600 करूंगा। ये ब्रैकेट करना मतलब माइनस का साइन होता है, ब्रैकेट डाल देंगे। नेक्स्ट उसके बाद परचेसेस दिया 68,900 परचेसेस दिया है। उसके बाद दिया हुआ है ऑडिट फीस 1800,
टू ऑडिट फीस 1800। एडजस्टमेंट है। अच्छा हाँ एडजस्टमेंट है 1800, ऑडिट फीस में भी एडजस्टमेंट है। आफ्टर दैट लूज टूल्स दिया हुआ है, वो भी हमारे लिए फिक्स एसेट है। लूज टूल्स में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं लग रहा है, 32,000। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अमाउंट दिया हुआ है 1820। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट है 2600। टू जनरल एक्सपेंस है और टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, और दोनों का अमाउंट है 2600 3000 2000 नहीं, जनरल एक्सपेंस कितना है 3400 और एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 रुपीज है। ओके उसके बाद कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो करंट असेट में जाएंगे। सन्डी डेटर्स में 3 लाइन छोड़नी है स्टूडेंट्स, उसके बाद में लिख रहा हूँ कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। कैश इन हैंड 75,000 है, बैंक बैलेंस है 29,000 है। ओके कन्वेंस 4,100। चलो टू कन्वेंस 4,100। फिर फर्नीचर आएगा 64,000 जिसमें एडजस्टमेंट है। फर्नीचर में था ना एडजस्टमेंट सर 64,000। यस सर। चलो ठीक है। फिर सैलरीज है 2,000 रुपए, सैलरीज और रेंटेड एंड टैक्सेस। चलो ये दोनों पीएल में ही आएगा। टू सैलरीज टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। मनन है क्या मीटिंग में? मनन मनन नहीं है क्या मीटिंग में? सैलरीज का अमाउंट 2,000 रुपया है और 3,700। क्या पता मनन कहाँ गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग्स दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालेंगे ड्राइंग्स, और डेबिट में अमाउंट दिया तो डेबिट साइड डालेंगे। अमाउंट डेबिट में दिया तो डेबिट में आएगा। टू ड्राइंग्स लिखेंगे और नाम लिखेंगे दोनों का, और नाम 1200 2200 1200 2200। ओके अब क्रेडिट बैलेंस में सन्डी क्रेडिटर्स है सबसे पहले, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी सन्डी क्रेडिटर्स। चलो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सन्डी क्रेडिटर्स और अमाउंट है 38,000। आफ्टर दैट सेल्स दिया हुआ है 1,75,000। 1,75,000 minus 1,600 will comes to how much? 1,75,000 minus 1,600 1,73,400 लिखा है मैंने। 153,400 ये क्या 153 कौन है ये? 1,73,400 153,400 बेटा 1,73,400 आएगा। अरे 16,000 नहीं खोला। हाँ 1,600 है। 1,73,400। चलो आफ्टर दैट कैपिटल दिया हुआ है 1.5 लाख रुपया। तो स्टूडेंट्स कैपिटल को एज इट इज हम लोग यहाँ पे डाल देंगे डायरेक्टली बैलेंस शीट में। मितेश और मंगेश, इसको कुछ नहीं करेंगे, 1.5 लाख और 50,000 एज इट इज डाल देंगे। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं। इसमें कैपिटल चेंज नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। जो भी चेंजेस करना है उसको करंट अकाउंट में करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, चलो लायबिलिटी में डालेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 रुपया। बिल्स पेबल 18,000। रिटर्न आउटवर्ड 2,000 रुपया 1,800 रुपया 1,800 रुपया रिटर्न आउटवर्ड। चलो यहाँ पे लेस करेंगे, लेस परचेस रिटर्न हो जाएगा 1,800। 68,900 माइनस 1,800 विल कम टू 67,100 लिखा है मैंने। वेरी गुड 67,100 रुपीज। और फाइनली करंट अकाउंट दिया हुआ स्टूडेंट्स, पार्टनर्स करंट में डालेंगे। लेकिन अभी क्रेडिट में जाए तो क्रेडिट साइड और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा। ओपनिंग बैलेंस है ये, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
3,000 और 2,000 बस। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस होता हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर। आई एम गोइंग टू चेंज द पेन। इज देयर एनीवन हु वांट्स मी टू वेट? ओके तो चलो स्टूडेंट्स, मैं अब रेड पेन लेने वाला हूँ और मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। फर्स्ट तो हम लोग को ऑलरेडी क्या बोला है, मितेश एंड मंगेश आर शाइंग कॉन्फिडेंस इन द रेशियो 3:1, तो वो अभी नहीं करना है। टेल स्टूडेंट्स, एडजस्ट नंबर 2 अभी अपन कर सकते हैं क्या? एडजस्ट नंबर 2 अभी अपन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, बिकॉज उसमें ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत है। क्या हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है? No. ठीक है, तो एडजस्ट नंबर 2 को पेंडिंग रखो, अपन उसको लास्ट में करेंगे, जब हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा उसके बाद करेंगे। चलो अभी एडजस्ट नंबर 3 करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, तो यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट कितना दिया है 23,700। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बाद में नेक्स्ट लिखा है बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 23,700। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा एडजस्ट नंबर 3। एडजस्ट नंबर 3 टिक कर लो, हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस और कैरेज। चलो ऑडिट फीस और कैरेज दोनों में आउटस्टैंडिंग लिखूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, और या कैरेज में भी लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग। क्या है, सबसे पहले हमको दिया हुआ ऑडिट फीस का 400 रुपया दिया हुआ है और कैरेज का 600 रुपया दिया हुआ है। 1800 और 400 आएगा 2200। 1780 तो कितना आएगा 2380 बराबर 2380। दोनों का सेक्रीफाइस लिखेंगे लाइब्रेरी साइड बच्चे लोग। मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को अंडरलाइन कर लेंगे। क्या आएगा ऑडिट फीस और कैरेज, ऑडिट फीस और कैरेज। ऑडिट फीस है 400, कैरेज है 600, टोटल हो गया 1000। ओके, टोटल हो गया 1000। ओके, तो यहाँ पे एडजस्ट नंबर 4 भी मैंने कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। आई होप आई यू गाइस आर विद मी। सब लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चे लोग? ओके, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है नंबर 5 और 6 साथ में करने वाला स्टूडेंट्स में। नंबर 5 और 6 दोनों में डेप्रिसिएशन है। लेस डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर में भी मैं लिख रहा हूँ लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का कितना परसेंट बोला है? एट द रेट 5% बोला है। और बिल्डिंग में देखो स्टूडेंट्स उन्होंने कितना किया, पहले 48,500 था, 46,500 हो गया है, तो कितना लेस करेंगे? 2000. बोलो बोलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो 48,500 का 46,500 कर दिया है, तो इंश्योर हम लोग 2000 को लेस करेंगे बच्चे लोग। यहाँ पे 2000 को हमको लेस करना है। बताओ फर्नीचर का 5% कितना होगा? 3,200। वेरी गुड बेटा। तो उसका क्या करना है हमें? एक जीरो पे हाथ रखे उसका आधा कर देना होता है। एक जीरो पे हाथ रखेगा मतलब 10% और उसका आधा कर देने का 3,200। तो 64,000 माइनस 3,200 3,800. 60,800। Yes. 60,800 आएगा। ओके, चलो इस दोनों का सेकंड इफेक्ट देंगे बच्चे लोग। टू डेप्रिसिएशन और क्या करेंगे, बिल्डिंग और फर्नीचर। ओके, बिल्डिंग का था 2,000 रुपया, फर्नीचर का था 3,400, तो 2 और 3,400 आएगा कितना? 5,400। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, मैंने एडजस्ट नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट कर दिया है। उन दोनों में मैंने लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड लिखा हुआ। और 3,200 था ना? अच्छा 3,200 है। ओके ओके, 2,000 और 3,200, 3,200, तो ये क्या होगा 5,200, 5,200 आएगा, 5,200। तो 2,000 और 3,200 कम्स टू 5,200। चलो ठीक है, आफ्टरवर्ड्स आगे बढ़ेंगे अब स्टूडेंट्स। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%। देखो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में स्टूडेंट्स क्या होगा, पीएनएल डेबिट साइड लूंगा सबसे पहले। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का नाम लिखूंगा मैं, दोनों पार्टनर का नाम लिखूंगा, मितेश
और मंगेश। चलो स्टूडेंट्स बताओ उनका कैपिटल, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को 1.5 लाख और 50,000। बताओ 1.5 लाख और 50,000 का 5% कितना होता है? नहीं कितना करना है? 2.5%। 2.5% करना है। ओके, सबसे पहले कितना है? ये 1.5 लाख रुपया है। एक सेकंड, यहाँ पे कितना था? 1.5 लाख था ना? 1.5 लाख का 10% होता है 15,000। 15,000 का 5% 7.5। 7.5 का भी नहीं, 5 का आधा 7.5। 3750 आ रहा है। Yes, sir. एक है ना 3750, बिकॉज 2.5% निकाला है स्टूडेंट्स मैंने। देखो मैं कैसे करता हूँ, 1.5 लाख दिया हुआ है हम लोग को स्टूडेंट्स। 1.5 लाख का 10% होता है 15,000। 15,000 का आधा कितना होता है स्टूडेंट्स? 5%, 7,500। और 7.5 का भी आधा 2.5%, 3750 आ गया। चलो सिमिलरली हमको क्या करना है? 50,000 भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। 50,000 का 10% 5,000 होता है, उसका आधा करेंगे तो 2,500 होगा। 2,500 1250. का होगा 1250। चलो ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 0 0 1 कैरी 0 1 कैरी 5,000। 5,000. तो 2 इंटरेस्ट अर्न, तो क्या आएगा? पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिख रहा हूं मैं। सेकंड इफेक्ट यहाँ लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अमाउंट कितना आएगा? 37501250। मैंने सेकंड इफेक्ट भी डाल दिया स्टूडेंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट में 37501250। चलो तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स एचएस नंबर 7 भी कंप्लीट होता हुआ। मूविंग फॉरवर्ड टू एचएस नंबर 8। गुड्स 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। चलो गुड्स गया तो इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश। गुड्स गया तो इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश। 900 रुपया आएगा यहाँ पे, 900 रुपया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे मैं वापस ड्राइंग्स वर्ड लिखूंगा, इसको भी ड्राइंग्स बोलेंगे पर्सनल यूज के लिए। और ये मंगेश लेके गया तो मैं मंगेश के अंदर लिखूंगा स्टूडेंट्स 900 रुपया, मंगेश के अंदर लिखूंगा 900 रुपया। यस, तो मैंने यहाँ पे मंगेश के अंदर 900 रुपीज लिख दिया है। एंड मूविंग फॉर द लास्ट वन नाउ, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स। ओ माय गॉड, पूरा स्टूडेंट्स देखो हमारे फॉर्मूला में टोटल 4 आते हैं, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में टोटल 4 आते हैं। फर्स्ट और लास्ट ट्रायल बैलेंस, तो फर्स्ट और लास्ट तो हम लोग को है ही नहीं, तो मैं ये दोनों लिखने ही नहीं वाला हूँ, मैं सिर्फ 2 ही चीज लिखूंगा। 2 फर्दर बैड डेब्ट्स, हमारे फॉर्मूला में टोटल 4 चीज आती है, मैं सिर्फ 2 ही चीज लिखता हूँ, फर्दर बैड डेब्ट्स और ऐड न्यू आरडीडी। फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस हो तो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया ही नहीं था, तो मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है बिकॉज़ इतना स्पेस नहीं है। अकाउंट दिख ही नहीं रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। यस सर। चलो सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बैड डेब्ट्स में टोटल 4 चीजें होती है, लेकिन 4 चीज में फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस में आता है, वो हम दोनों ने नहीं लिखी है, डायरेक्टली सिर्फ बीच के 2 ही चीज लिखी है हम लोगों ने, बीच के 2 एडजस्टमेंट। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे एडजस्ट नंबर 9, एकदम लास्ट पार्ट है। क्या करेंगे? राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स। सबसे पहले क्या करेंगे? लेस, इसको मैं फर्दर बैड डेब्ट्स नाम दूंगा, फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कितना? 1000 रुपीज है, तो 52,200 माइनस 1000 कितना होगा? 51,200। तो लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे ऐड टू बैड डेब्ट्स कर देंगे, कितना आएगा? 1000 रुपीज आएगा। 1000 पीएनएल के डेबिट में लिखा है मैंने 1000 रुपीज, तो लेस फ्रॉम डेटर्स और ऐड टू बैड डेब्ट्स, ये हमने बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला डाला हुआ है। आफ्टर दैट अब क्या दिया हुआ है? 3% ऑन डेटर्स आरडीडी, तो लेस आरडीडी एट द रेट 3%। 51,300 का 3% मतलब 512 मल्टीप्लाई में 3 करो, 1536। 1536 आ रहा है, 1536। चलो इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 1, 11 में से 5 गया 49,664. 49,664। 49,664 आया स्टूडेंट, 49,664। वापस इसका लेस फ्रॉम डेटर्स 1536, लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स 1536। अब इसका टोटल कितना होगा? 1000 प्लस 1536, 2536। चलो स्टूडेंट्स ये बैड डेब्ट्स वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, किसी को नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो। सब में हमारा क्या पेंडिंग है स्टूडेंट्स? हमारा एक एडजस्ट नंबर 2 बाकी है, लेकिन वो हम लोग लास्ट में करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद। तो चलो अभी सम को कंप्लीट करेंगे, हम सम को टैली करने की ओर बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे स्टूडेंट्स।
क्या दिया हुआ हम लोग को? क्रेडिट साइड ज्यादा अभी है 1,73,000 और 23,700 है। सारे बच्चों को क्या करना है? एक रफ पेज लेना है हाथ में। चलो तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1,73,400, तो 1,73,400 तो 1,74,000 यार कोई पेन चल नहीं रहा है। 1,74,300 और 23,700 0 0 0 1 कैरी 8 कितना है? 1 लाख। हाँ 1,98,000 है ना। 98. सो 1,98,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे 1,98,000। चलो ठीक है 1,98,000 और ऊपर वाला पार्ट सब माइनस करेंगे। 99,000. क्या हुआ? 99,000 gross profit. अच्छा ग्रॉस देखो देखना पड़ेगा एक सेकंड बेटा। हाँ बेटा एक सेकंड को कैलकुलेट करना बराबर है। 67 77 87 87 92,000 92,100 है। ये 2380 है। 2,700 है। 1820 है। 0 8 + 2 10 1 कैरी 7 10 12 ये 20 2 कैरी 6 8 9 99,000 आ रहा है टोटल। अब 1,98,000 माइनस 99 कितना होता है? 99,000. अच्छा तो 99,000 ही आ रहा है एग्जैक्ट स्टूडेंट्स। 1,98,000 माइनस 99 विल कम टू 99,000 ओनली। और ये हमारा क्या आएगा यहाँ पे? ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हो गया स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर। और सो यहाँ पे क्या करेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे 99,000। तो स्टूडेंट्स अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। बताओ हम कौन सा एडजस्टमेंट नंबर कर सकते हैं अभी फिलहाल? Second. हम एडजस्ट नंबर Second. 2 कंप्लीट कर सकते हैं फिलहाल। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। तो स्टूडेंट्स देखो वापस तुम लोग ऐसे पूरा लिखना होता है। 2 कमीशन लिखने का और यहाँ पे दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे मितेश और मंगेश। दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे मितेश मंगेश। 99,000 का 1% कितना होगा बच्चे लोग? सिर्फ 1% बोला है। 99 तो 990 और 990 टेल मी हाउ मच इज 990 990 0 8 1 कैरी 1980 आएगा। तो क्या आएगा? पीएनएल के डेबिट में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पीएनएल के डेबिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ बाय कमीशन और यहाँ पे आएगा 990 990। तो स्टूडेंट्स हमने एडजस्ट नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। मैंने क्या कर दिया? पीएनएल के डेबिट में डाला था और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पीएनएल डेबिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो ठीक है अब हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया सारे एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। 99,000 मेरा क्रेडिट साइड 99,000 आ रहा है। डेबिट साइड देखो तो हम क्या करेंगे फिलहाल? चलो सब अमाउंट को प्लस करना होगा। ये 1,600 और 2,200 कितना था? 1,600 3,800 ये 2,600 2 3 5 6,000 7,000 7 और 4 11 12 13 13,100 13,100 करता था 2 ये 6 7 11 12 13,100 हो गया। 3,700 है। ये 5,200 मतलब 10,200 10,200 और ये क्या 2536 और ये है 1980 सारे बच्चों को कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 6 आएगा 11 1 कैरी 10 35316. 17 19 24 24 और 9 33 3 कैरी 9 12 15 1 कैरी 35316 आ रहा है स्टूडेंट्स। मेरा टोटल आ रहा है Yes, sir. 35316 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? 99,000 माइनस 35316 करूंगा। 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा और 9 से 3 गया 63,684 आ रहा है स्टूडेंट्स। 63,684। अच्छा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करूंगा? पहले 99,000 लिखूंगा। यहाँ पे 99,000 लिखूंगा। 99,000 में से कितना बच गया हमारा अमाउंट स्टूडेंट्स? 63,684 63,684
स्टूडेंट्स अभी तुम लोग को, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तुम लोग को अच्छे से पूरा लिखना होगा। हम क्या लिखते हैं यूजुअली, हमने प्रीवियस सम में भी लिखा था, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और स्टूडेंट्स दोनों का नाम आएगा, क्या नाम आएगा दोनों का, मितेश और मंगेश, मितेश मंगेश। अब स्टूडेंट्स ये जो अमाउंट आया 63684, बताओ क्या रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:1. 63684 3 तो पहले मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा, 3:1 ना, 3 + 1 4 होता है, तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 5 जा 9 जा 2 जा 1 जा 15921 आया, डिवाइड बाय 4 किया स्टूडेंट्स मैंने, 15921 आया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 3 इनटू 1, तो यहाँ पे तो 15921 ही आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 3 6 3 9 जा 27 2 कैरी, यहाँ 27 2 कैरी, 3 5 जा 15 16 17 763 47763 है, तो एक आएगा 47763 और एक आएगा 15921। आई विल जस्ट रिपीट फॉर यू गाइस स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्या लिखा है, अगर आपको चाहिए तो एक बार आप लोग देख लो अच्छे से। मैंने लिखा हुआ है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा है पहले एक बार, और उसके बाद स्टूडेंट्स देखो अमाउंट को मैंने डिवाइड भी किया है, 47763 और 15921 और जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो क्या था, 63684 इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। चलो अब इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखूंगा, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है 47763 और 15921। चलो इसको क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम लोग, पहले मैं मितेश का क्लोज करने वाला हूँ, 47763 990 3750 और ये 6750 का, चलो ठीक है, 3 0 2 कैरी, 9 और 9 18 18 और 7 18 और 7 कितना होता है 25 2 कैरी, 9 और 6 15 1 कैरी, 55503 आ रहा है, 55503 माइनस 1200 करना है तो कितना आएगा 54303 आया मेरा। चलो अब मैं मितेश का भी कैलकुलेट करने वाला हूँ, ये कितना है 6750, अभी मुझे किसका, मंगेश का करना है, मंगेश का 15921 990 और ये कितना 3250 1 9 + 2 11 11 + 5 16 1 कैरी 10 19 21 2 कैरी 0 1 कैरी 20,161 यहाँ भी आएगा 20,161। अब 20,161 को माइनस करना पड़ेगा 3,100 से, 3,100 तो 61 0 10 में से 3 गया तो 7 17,061 चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब नीचे लेके जाएंगे इसको, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग में ब्रॉट डाउन लिखा था, क्लोजिंग में कैरिड डाउन लिखेंगे, कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ मितेश मंगेश 54,303 और 17,061, चलो आउटर कॉलम में जाएगा 4 6 3 11 1 कैरी 71 15 16 71 71,364। चलो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, आपने पूरा का पूरा अच्छे से टैली करना है, 2,71,364 38 और 40 40 और 18 कितना होता है 40 40 और 18 58 58 59,000 तो कितना आएगा 364 0 1 कैरी 13 1 कैरी
3,30,364 आ रहा है, 3,30,364, 3,30,364। मेरा स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड आया 3,30,364। अब मैं असेट साइड कैलकुलेट करने जाने वाला हूँ। 46,500, 60 और 30 कितना होता है? 92,800, 13,700, 13,700, 49,664, 49,664, 75 और 29 कितना होगा? 1,04,000, 1,04,000 और 23,700। ओके, सबसे पहले 4 आएगा, ये पूरा लाइन कट, फिर यहाँ पे 6 आएगा, ये पूरा लाइन भी कट, फिर 5 + 8 13, 13 20 26 33, यहाँ पे 3 कैरी, ये लाइन भी पूरा कट, 9 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 9 23, 23 + 4 27 और 30, 3 कैरी आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये लाइन भी पूरा कट, 3 7 7 और 9 16 17 21, 21 और 2 22 23, यहाँ पे 2 कैरी, ये लाइन भी कट, 3,30,364। सो स्टूडेंट्स इसका भी टोटल मेरा आ रहा है 3,30,364। मैं लिखूं 3,30,364 और यहाँ पे मेरा सम हो गया 10। यस, टड़ंग टड़ंग, यहाँ पे मैंने सम अच्छे प्रकार से पूरा टैली हो गया है। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ सम में देखना है तो आप मुझे बता सकते हो। इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग स्टूडेंट्स, आप लोग ने भी साथ साथ में कंप्लीट किया, बच्चे लोग के नहीं कंप्लीट किया? अनीश, डिड यू कंप्लीट द सम? Anish, have you completed the sum? Yes, sir, पूरा Okay. Diya, what about you? Did you complete the sum, Diya? Yes, sir. Akshat? No, sir. No बोला कि yes बोला? ये मेरा आधा बाकी है। Very bad, Akshat. Rupesh, tell me, did you complete the sum, Rupesh? चलो मैं एक बार के लिए रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, फिर मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगा 1 by 1।